कि निसार में तेरी गलियों के वतन कि जहां चली है ये रस्म कि कोई न सर उठा के चले। रागिनी नायक जो कह रही हैं उसका अर्थ शायद ये है कि गांधियों के सामने कोई सर उठाकर न चले। सर उठाकर अगर चले तो सीताराम केसरी की तरह बाथरूम में बंद करके पीट दिया जाएगा या फिर जगजीवन राम के बेटे की तरह न्यूड तस्वीरें लीक कर दी जाएंगी। गजब सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ये कि किसी केस में अगर गांधियों पर आरोप लगे हैं तो कोई कानून, कोई पुलिस, कोई ईडी उससे पूछताछ भी न करे। नेशनल हेराल्ड केस में भी यही होता दिखाई दे रहा है। ईडी ने चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल किया है। इसके बाद कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। क्या रे, गांधियों का नाम चार्जशीट में कैसे लिख दिया? सवाल है कि क्यों नहीं लिखा जा सकता? गांधियों पर अगर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगेगा तो क्यों उनसे पूछताछ नहीं हो सकती? गांधी अगर घोटाला करेंगे तो क्यों उनकी जांच नहीं हो सकती? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके नाम में गांधी लगा है वे देश के दूसरे नागरिकों से विशेष हो जाते हैं? ऐसा उन्होंने क्या किया है जो वे देश में विशेष बन गए? देश के किसी भी आम नागरिक की तरह वे भी संविधान के समक्ष, देश के कानून के समक्ष बराबर हैं। देश का कानून जितना किसी आम आदमी पर लागू होता है क्यों उतना गांधियों पर लागू नहीं होना चाहिए? ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब नेशनल हेराल्ड की जांच आगे बढ़ी हो और कांग्रेस पार्टी उच्च स्तर का विलाप करने लगी हो। 2015 में जब कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था तब भी ऐसा ही माहौल बनाया गया था, मानो किसी स्वतंत्रता सेनानी से पूछताछ हो रही हो और उसके समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए हो। गांधियों की अदालत में पेश होने को ऐसे दिखाया गया मानो पेशी के लिए वे मंगल ग्रह पर या फिर काला पानी में जा रहे हो। उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह से सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था, अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतार दिया था, जमकर नारेबाजी की गई थी, हंगामा मचाया गया था। इसके बाद 2022 में जब सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की तब भी यही किया गया और अब 2025 में जब चार्जशीट फाइल हुई है तब भी एक बार उसी तरह का हंगामा किया जा रहा है। सवाल है कि राहुल गांधी खुद को क्या कोई शहजादा समझते हैं जो उन पर देश का कानून लागू नहीं होगा? हो सकता है कि बचपन से ही शहजादे की तरह पले बड़े होने के कारण उन्हें ये भ्रम हो गया हो कि उनसे कोई कैसे पूछताछ कर सकता है, उन्हें कैसे अदालत बुलाया जा सकता है, उनके खिलाफ केस कैसे दर्ज हो सकता है। अगर ऐसा है तो राहुल गांधी को अपनी आंखें खोलकर देखना चाहिए कि ये संविधान से चलने वाला लोकतांत्रिक देश है। यहाँ शहजादे नहीं होते बल्कि हर आदमी कानून के सामने समान होता है। इसलिए उन्हें और उनकी मां को पार्टी को हथियार बनाकर एजेंसियों पर, प्रशासन पर, अधिकारियों पर दबाव डालने की रणनीति बंद कर देनी चाहिए। जी हाँ, इस तरह के हंगामे के पीछे का उद्देश्य यही होता है कि किसी भी तरह से दबाव बनाया जाए। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं तो और क्या है? नहीं तो याद कीजिए कि 2002 के दंगों के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जांच और सुनवाई के नाम पर किस तरह से परेशान किया जाता था। 10-10 घंटे तक उनसे मैराथन पूछताछ की जाती थी। वे बिना एक भी कार्यकर्ता को साथ लिए हुए एसआईटी ऑफिस में अकेले और चुपचाप जाते थे, सवालों के जवाब देकर लौट आते थे। उस समय गुजरात में मंत्री रहे और वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी ऐसा ही किया गया। उनके ऊपर भी कई केस लगाए गए, लेकिन आप कभी नहीं देखेंगे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारकर उन्होंने एजेंसियों पर दबाव बनाने का प्रयास किया हो या फिर स्वयं को विक्टिम दिखाकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया हो। कानूनी मामलों को कानूनी तरीके से लड़ा। यहाँ सोनिया राहुल तो छोड़िए, उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी पूछताछ के दौरान जाते समय ऐसे बिहेव करते हैं मानो वे किसी राज परिवार के सदस्य हैं और दिखा रहे हैं कि देखो, राज परिवार होने के बाद भी मैं पूछताछ में शामिल होने जा रहा हूँ, मेरा बड़प्पन देखो, मेरा एहसान समझो। सवाल बहुत सीधा है कि एक नेता के साथ क्या सिर्फ इसलिए विशेष व्यवहार किया जाए कि वो एक विशेष परिवार में पैदा हुआ? क्या इसलिए उसके बचकाने व्यवहार को हर बार इग्नोर किया जाए? हाल ही में हमने देखा कि एक कार्यक्रम जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे तब राहुल गांधी सामान्य व्यवहार करते भी दिखाई नहीं दिए। इसी तरह से संसद में हमने कई बार देखा है कि वे कभी पीएम के गले पड़ जाते हैं, कभी दूसरी अलग अलग तरह की असंसदीय हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह से एक रैली में उन्होंने पीएम मोदी की जाति को लेकर एक तरह से गाली देते हुए कह दिया कि सारे मोदी चोर होते हैं। जब डिफेमेशन का केस चला तो विक्टिम प्ले करते हुए दोबारा से पार्टी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। सवाल है कि आखिरकार एक 50-55 साल का नेता क्यों चाहता है कि उसे हर मामले में विशेषाधिकार मिलना चाहिए? क्या केवल इसलिए क्योंकि वह बचपन से यह मानकर चल रहा है कि वह देश पर राज करने के लिए पैदा हुआ है? तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की हवाई वादों
और बातों को सफल बनाने के चक्कर में तीनों राज्य आर्थिक तौर पर दिवालिया होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो इन तीनों राज्यों को राहुल गांधी ने अपनी प्रयोगशाला बना लिया हो। खैर, चार्जशीट को लेकर कांग्रेस पार्टी जो हंगामा काट रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।